आपको लगता है ये सीन रियल है, आपको लगता है ये लोग भी रियल हैं, शायद ये भी और ये भी। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि जो आप देख रहे हैं उसका आधा हिस्सा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्या ये पॉसिबल है? लेट्स फाइंड आउट द VFX डन इन फॉरेस्ट गंप। शुरू करने से पहले, मेरा नाम है अमित, मैं हूँ VFX आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, और इस चैनल पे हम मूवीज़ और मूवीज़ में हुए VFX के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। फॉरेस्ट गंप वही मूवी है जिसका रीमेक हिंदी में लाल सिंह चड्ढा के नाम से किया गया था। अब सवाल ये आता है कि फॉरेस्ट गंप इतना फेमस क्यों है? इस मूवी में प्ले किया गया कैरेक्टर आपको भले ही इतना बेवकूफ़ क्यों ही ना लगता हो, लेकिन वो बंदा लाइफ में वो हर एक चीज़ अचीव करता है जो एक स्मार्ट बंदा भी अचीव नहीं कर पाता। फॉरेस्ट गंप एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके सामने लाइफ ने हज़ारों चैलेंजेस रखे हैं, लेकिन वो बंदा बिना झिझक के, बिना किसी सवाल के हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। और यही वो रीजंस हैं जो हमें एज ए ऑडियंस उस मूवी, उस कैरेक्टर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करती है। ऑब्वियसली इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, इसका स्क्रीन प्ले, इसकी एक्टिंग सारे बहुत ही लाजवाब थे, लेकिन साथ ही साथ इसका VFX भी बहुत ही अच्छा था, जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। ये VFX बहुत ही क्लेवरली एग्जीक्यूट किया गया था, जिस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कार चेजिंग सीन। सो जैसे कि आप इस सीन पे देख पा रहे होंगे कि एक एक्टर आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे एक कार चेस कर रही है। अब आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा कि भाई इस सीन में क्या खास बात है? एक बंदा है जो कार के आगे दौड़ रहा है और एक कार है जो उसको चेस कर रहा है, तो इसमें VFX की क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत पड़ती है। बात यह है कि कभी कभी कुछ सीन्स इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि उसे एग्जीक्यूट करना ऑन रियल लाइफ बहुत ही टफ होता है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि इस तरह के सीन्स के लिए स्टंटमैन नहीं है, हम स्टंटमैन को यूज़ नहीं करते। जी हाँ, स्टंटमैन को यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ सीन्स इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि उसमें एक्टर और स्टंटमैन जो स्टंट करता है उसके लाइफ को भी डेंजर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस सीन को ही देख लीजिए। यहाँ पे कार इतनी स्पीड से आ रही है कि चांसेस है कि स्टंटमैन गाड़ी के नीचे ही आ जाएगा। इसीलिए इस तरह के सीन्स पे VFX का यूज़ किया जाता है। अब VFX का कैसे यूज़ हुआ होगा इस पे? अब आप जो देख रहे हैं पीछे जो गाड़ी स्पीड से चल रही है, उस गाड़ी को एक अलग से शूट कर लिया जाता है, जहाँ पे गाड़ी अलग से चल रही हो, और फिर उसी कैमरा एंगल से कैरेक्टर को दौड़ता हुआ अलग से शूट किया जाता है। जब ये दोनों हो जाते हैं तो कॉम्पोजिटिंग टीम क्या करती है? पहले तो आगे चल रहा कैरेक्टर, उसे वो एक मेथड है जिसे कहते हैं रोटो, उसे वो रोटो करके कट कर लेती है। फिर पीछे जो हमने एक और शूट किया अलग से, जहाँ पे गाड़ी पीछे से आ रहा है, वहाँ पे उसके ऊपर हम कैरेक्टर को रख देते हैं और दोनों सीन को ब्लेंड कर देते हैं। काम इतना क्लीन होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें VFX यूज़ हुआ है। अब ये दूसरी सीन जहाँ पे वियतनाम वॉर को शो किया गया था। अब इस सीन में आपको मल्टीपल हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देंगे। क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि पीछे उड़ते हुए इतने सारे हेलीकॉप्टर एक्चुअल में सिर्फ 2 ही हैं? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे हेलीकॉप्टर तो पीछे दिख रहे हैं, फिर ये बंदा सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर कैसा बोल रहा है? वो ऐसे कि बजट के रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रोडक्शन टीम सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर पाई थी। इसीलिए सामने वाले सीन में जहां आपको ये सोल्जर्स कैंप लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, मज़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अलग से शूट हुआ है और हेलीकॉप्टर को अलग से शूट किया गया। ठीक उसी तरह जो मैंने आपको पहले वाले सीन पे एक्सप्लेन किया था। फिर उन दोनों प्लेट को, यानी सोल्जर वाले सीन और हेलीकॉप्टर वाले सीन को VFX के थ्रू जोड़ दिया गया और उसमें उन 2 हेलीकॉप्टर्स को डुप्लीकेट करके इतने सारे मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स बना दिए कि हमारी आंखों को कभी पता ही नहीं चल पाया। ठीक उसी तरह इस शॉट में भी, जहाँ पे शोल्डर के बॉडी की आपको चीथड़े उड़ते दिखाई दे रहे हैं, इस शॉट में भी 3 प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया। अब वो ऐसे कि पहले उन्होंने एक्टर के साथ एक नॉर्मल शूट किया, फिर उसी कैमरा एंगल से डमी बॉडी को यूज़ करके उसे ब्लास्ट कर दिया गया
और तीसरे में उन्होंने एक सिंपल ब्लास्ट की वीडियो के साथ तीनों वीडियो को जोड़ दिया। क्योंकि ब्लास्ट वाले शॉट्स इतने तेज़ी से हमारे आंखों के सामने से जाते हैं कि हमें वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो गलती हमें समझ में नहीं आता, हमारी आंखें कभी उसे पकड़ ही नहीं पाती। लेकिन उस मोमेंट, उस शॉट का, उस सीन का इंटेंसिटी हमें फील होता है। और उसी सेम वे से इस शॉट में भी जहां एक्टर अपने हाथ में बॉडी उठाए दौड़ रहा है, उसके पीछे हो रहा ब्लास्ट को अलग से शूट किया गया और एक्टर को अलग से, और फिर दोनों प्लेट को एक साथ मर्ज कर दिया गया। देखिए गाइस, इस तरह का काम करने का ना एक प्रोसेस होता है और हर एक प्रोसेस का एक एक्चुअली टेक्निकल नेम है जो अलग अलग से अलग अलग डिपार्टमेंट काम करती है। और इस तरह का काम करने के लिए ना हज़ारों आर्टिस्ट, हज़ारों से लाखों, हज़ारों तो बहुत कम बोल रहा हूँ, लाखों आर्टिस्ट होते हैं जो इस तरह का काम एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं। अगर आप लोग को जानना है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस चीज़ को लेके एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से कितने सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से हज़ारों लाखों आर्टिस्ट का टाइम यहाँ पे जाता है सो दैट इस तरह का क्लीन आउटपुट आपके सामने आए। ओके, सो इस टॉपिक में हम बात करेंगे किस तरह से किसी भी पुराने हिस्टोरिकल वीडियोस के साथ कैसे आज के नए टाइम के अभी हो रहे शूट किए गए एक्टर को किस तरह से इसे जोड़ा जाता है। सीन्स इतने पुराने कि मतलब समझ लीजिए वो ब्लैक एंड वाइट के टाइम के थे, उस टाइम के सीन्स को कैसे आज कलर के टाइम पे इसे जोड़ा जाता है। अब देखिए, इस तरह के सीन ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि इस तरह के सीन्स को ना आप प्लान नहीं कर सकते। इस तरह के सीन्स पहले से ही किए हुए हैं और आपको अपने आप को उस तरह से प्लान करना होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, अभी आगे समझाता हूँ मैं। जैसे कि इस वीडियो में जहाँ पे आपको जॉन एफ कैनेडी दिखाई दे रहे होंगे, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जिन्होंने 1961 से लेकर 1963 के दौरान अमेरिका को सर्व किया। ये जो वीडियो है ये उनके उस वक्त की वीडियो है। अब फॉरेस्ट गंप मूवी रिलीज़ हुई 1994 में, इतने पीछे जाके शूट करना तो पॉसिबल है नहीं, टाइम मशीन तो नहीं है किसी के पास। लेकिन इसी तरह के शॉट्स के लिए, इसी तरह के सीन्स के लिए VFX एज ए टाइम मशीन काम करता है। तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे उन्होंने एक्टर को इसमें फिट किया ताकि ऐसा लगे कि वो एग्जैक्टली वही है। तो हुआ यूँ कि उन्होंने पहले एक सेट तैयार किया जैसे कैनेडी के वीडियो में था। फिर उन्होंने एक्टर को ब्लू स्क्रीन के सामने सेम मूवमेंट करने को कहा जैसे इस वीडियो में दूसरे US प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। फिर जो सेट उन्होंने रियल में तैयार किया था उस पे कैनेडी को रोटो के हेल्प से, वही पुराने वाले क्लिप से रोटो के हेल्प से कैनेडी को कट करके उस रियल जो सेट उन्होंने बनाया था उस प्लेट के ऊपर ऐड कर दिया गया। फिर एक्टर को अलग से ब्लू स्क्रीन से जो वो शूट कर रहे थे वहाँ से कट करके कैनेडी के साथ सेम जगह पर जोड़ दिया गया। और फिर उन्होंने फुटेज को पुराना दिखाने के लिए इस पे थोड़ा नॉइस, थोड़ा कलर करेक्शन, इस तरह की चीज़ें की, क्योंकि एक्टर ने एक्शन को मैच किया था, यानी वही हैंडशेक वाला एक्शन को मैच किया था, इसीलिए आपको ये सीन ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है देखकर। पर क्या इस मूवी में किए गए हर एक पुराने सीन को इसी सेम तरीके से एग्जीक्यूट किया गया? देखिए नहीं, क्योंकि देखिए हर एक सीन अलग अलग होता है तो उसका रिक्वायरमेंट, उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से ट्रबल शूट भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे इस सीन में उन्होंने सारा शूट ही रियल किया, उन्होंने पुराना कुछ यूज़ ही नहीं किया इसमें, लेकिन इसमें उन्होंने सिर्फ एक चीज़ यूज़ किया पुराने फुटेज से, वो है फेस। ठीक उसी तरह जैसे धोनी मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के फेस को धोनी के फेस के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। वैसे इस मूवी में अगर आप लोग को VFX चाहिए होगा ब्रेकडाउन तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट सीन, क्राउड सीन्स के बारे में। किस तरह से
क्राउड सीन्स जो होते हैं, हज़ारों लाखों क्राउड्स को किस तरह से वीएफएक्स में बनाया जाता है। जैसे इस मूवी में इन सारे सीन्स में आपको क्राउड नज़र आ रहे होंगे, चाहे वो इस सीन में हो या चाइना वाले सीन में हो या फिर रग्बी खेलते हुए सीन में हो। इस सारे सीन्स के लिए उन्होंने लाइव ऑडियंस बुलाया था वहाँ शूट करने के लिए। इज़न्ट दैट इनक्रेडिबल? मजाक कर रहा हूँ यार। देखिए, ज़्यादातर क्राउड सीन में क्राउड होते ही नहीं है। जी हाँ, क्राउड होते ही नहीं है। क्राउड नहीं होने से मेरा मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे इस सीन में पहले उन्होंने क्राउड को कहा कि आप पहले सामने खड़े होकर चीयर्स कीजिए, फिर उसी क्राउड को थोड़ा पीछे धकेला, फिर कहा आप वहाँ चीयर कीजिए, फिर उसी तरह से क्राउड को थोड़ा और पीछे धकेला, थोड़ा और पीछे धकेला। इसी तरह से हर एक एंगल पे, हर एक जगह पे उन्होंने क्राउड को अलग अलग खड़ा किया और उन्हें अलग अलग से चीयर करने को बोला। अब इससे हुआ यूँ कि उन्हें इस तरह के 15-20 प्लेट्स मिल गए। प्लेट्स यानी ये वीडियो को अलग से शूट, वो वीडियो अलग से, वो वीडियो अलग से करने के बाद इन्होंने क्या किया, कॉम्पोजिटिंग के थ्रू सारे क्राउड्स को एक जगह पे उन्होंने कॉम्प कर दिया। थोड़ा सा कट करके क्राउड, फिर दूसरे वीडियो से क्राउड को कट करके इस पे, फिर दूसरे वीडियो से क्राउड करके इस पे, फिर दूसरे वीडियो से क्राउड को कट करके इस पे। इस तरह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जैसे मल्टीपल क्राउड्स बना दिए गए हैं बस एक इस सीन के लिए। और इस तरह का ट्रिक ना आज भी मॉडर्न वीएफएक्स पे यूज़ होता है। मेरे को अभी भी याद है जब हमारी टीम टेस्ट मूवी नेटफ्लिक्स पे आई थी, टेस्ट मूवी आर माधवन है उस पर, नयनतारा है, सिद्धार्थ है। तो वो मूवी के लिए जब हम सेट पे शूट करने गए थे ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा वो मूवी ज़्यादातर क्रिकेट से क्रिकेट ज़्यादातर है उस मूवी में। उस मूवी में बहुत सारे जगह पे आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली एंड टाइम पे। तो हम जब शूट करने गए थे इस मूवी के लिए, मूवी पे ना जब सेट सुपरवाइजिंग करने में गया था, तो उस वक्त मैंने भी इसी ट्रिक का यूज़ किया, उसी तरह जैसे इस मूवी पे यूज़ हुआ। हमने पहले क्राउड्स को, एक बंच ऑफ क्राउड्स को एक जगह बैठ के उन्हें चीयर करने को बोला, फिर उन्हें दूसरे जगह चेंज किया, फिर उन्हें दूसरे जगह चेंज किया, फिर तीसरे जगह चेंज किया। तो इस तरह से करके हमने पूरा अलग अलग शूट कर लिया। और जब मूवी में हमें ज़रूरत पड़ा, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ा, हम बस कट करके उसे उस मूवी पे उसी स्टेडियम के उस जगह को फिल करने के लिए हम कॉम्पोजिट हमने कर दिया उसे। वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ ऐसे कोई भी मूवी के बारे में जिसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई वुड लव टू मेक। और प्लीज़ मेरे कंटेंट को एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। और अगर इस मूवी में हुए वीएफएक्स के बारे में आपको और जानना है तो मैं 2 लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां आप जाके पूरा वीएफएक्स समझ सकते हैं। ऑब्वियसली मैं उतना आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो आप वहाँ जाके ये दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने जो ये वीडियो क्रिएट करने के लिए मैंने जो अपना होमवर्क किया, मैंने अभी उसी वीडियो से ही अपना होमवर्क लिया है। तब तक के लिए ट्रिक लव्स यू ऑल।